कल हम लोगों ने डीएनए और आरएनए का अंतर पढ़ा था। डीएनए आरएनए में क्या अंतर होता है? डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है और आरएनए में राइबोज शुगर होता है। दूसरा पॉइंट होता है डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जबकि आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। डीएनए में यूरेसिल नाइट्रोजनी क्षार का अभाव होता है और आरएनए में थायमीन नाइट्रोजनी क्षार का अभाव होता है। डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। आरएनए आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं ले जाता है। केवल वायरस में आरएनए भी आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। केवल आरएनए में और वायरस में होता है, बाकी सभी में आनुवांशिक लक्षणों को डीएनए ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। डीएनए के भी कई प्रकार होते हैं, आरएनए के भी कई प्रकार होते हैं। डीएनए मुख्य रूप से 3 चीजों से मिलकर बना होता है डीएनए आरएनए। नंबर 1 नाइट्रोजनी क्षार, ये नाइट्रोजिनस बेसिस। नंबर 2 पेंटोज शुगर। नंबर 3 फास्फोरिक एसिड। नाइट्रोजनी क्षार और पेंटोज शुगर से मिलकर के जो संरचना बनती है उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड तीनों के मिलने से जो संरचना बनती है उसे हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड ही डीएनए की यूनिट होती है, एक इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड, जो कि 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजिनस बेसिस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड, ये 3 चीजों से मिलकर बनती है। तो जैसे पेपर में आता है न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोसाइड का मतलब नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजिनस बेस और पेंटोज शुगर, इन 2 के मिलने से जो चीज बनती है उसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। नाइट्रोजनी क्षार या नाइट्रोजिनस बेसिस, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड, इन 3 चीजों के मिलने से जो चीज बनती है उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड ही डीएनए की इकाई होती है और इन्हीं कई इकाइयों से मिलकर के पूरे डीएनए का निर्माण होता है और डीएनए आनुवांशिक लक्षणों को लेकर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। तो इस प्रकार से ये न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है। और इसके पश्चात डीएनए के भी कई प्रकार होते हैं, लेकिन डीएनए के जो प्रकार होते हैं वो संरचना के आधार पर होते हैं। जैसे कि जेड डीएनए, पी डीएनए, डी डीएनए। तो ये जो डीएनए का हेलिकल होता है, डीएनए की हेलिकल डबल हेलिकल होता है, ये रस्सी के समान ऐठा होता है। तो दाईं तरफ ऐठा हुआ होता है तो उसका अलग नाम होता है, बाईं तरफ ऐठा हुआ है तो अलग नाम होता है। और 2 ऐंठों के बीच में जितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जितने नाइट्रोजनी क्षार होते हैं, उनकी संख्या अलग अलग होती है। किसी में 8 होती है, एक घुमाव और दूसरे घुमाव के बीच में 8 है, 10 है, 12 है। तो इस तरह से जो डीएनए के प्रकार हैं वो प्रकार उसकी संरचना के आधार पर, दाईं तरफ बैठा हुआ है या बाईं तरफ बैठा हुआ है। नाइट्रोजनी क्षारों की संख्या, एक एटम और दूसरी एटम के बीच में नाइट्रोजनी क्षारों की संख्या 8 है, 10 है, 12 है। तो इसके आधार पर नाम उसके अलग अलग है। डीएनए के प्रकार उसकी आकार के आधार पर है, उसकी ऐंठन के आधार पर और नाइट्रोजनी क्षारों के आधार पर। और जबकि आरएनए जो होते हैं वो भी 3 प्रकार के होते हैं। आरएनए जो 3 प्रकार है ये कार्य के आधार पर कि इनके कार्य क्या होते हैं। तो जैसे आरएनए है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए। तो ये तीनों कार्य के आधार पर अलग है। और डीएनए के जो प्रकार हैं
वो उसकी संरचना, उसके आकार के आधार पर है। नाइट्रोजनी क्षारों की संख्या जितनी उपस्थित होती है उसके आधार पर उसके प्रकार होते हैं। तो जो मैसेंजर आरएनए होते हैं, संदेशवाहक आरएनए, ये सूचनाओं को लाने ले जाने का काम करता है। राइबोसोमल आरएनए ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। और ट्रांसफर आरएनए ये भी जो होता है पदार्थों को लाने ले जाने का काम करता है। तो जैसे प्रोटीन का संश्लेषण होता है, तो प्रोटीन के संश्लेषण की प्रक्रिया को हम ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं। तो ट्रांसलेशन या अनुवादन की जो प्रक्रिया होती है वो प्रोटीन संश्लेषण होता है। सामान्य भाषा में प्रोटीन संश्लेषण, लेकिन पेपर में लिख के आता अनुवादन समझाइए, ट्रांसलेशन समझाइए। तो उसमें आपको समझाना क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण में 3 चीजें भाग लेती हैं। नंबर 1 राइबोसोम, नंबर 2 मैसेंजर आरएनए और नंबर 3 है ट्रांसफर आरएनए। ये 3 चीजें भाग लेती हैं। 3 चीजें मिलकर प्रोटीन संश्लेषण करती हैं और इसकी जो संपूर्ण प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसी को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो इसको भी डायग्राम बना करके कल हम लोग समझेंगे। लेकिन आज आप समझेंगे कि डीएनए के प्रकार जो होते हैं वो किस आधार पर होते हैं? उनकी ऐंठन के आधार पर, और एक ऐंठन और दूसरी ऐंठन के बीच में जो नाइट्रोजनी क्षारों की संख्या होती है 8, 10, 12, उसके आधार पर अलग होते हैं। आरएनए के जो प्रकार होते हैं वो कार्य के आधार पर होते हैं और कार्य के आधार पर इनका नाम भी दिया गया मैसेंजर आरएनए या संदेशवाहक आरएनए, जिसका काम होता है संदेश को लाना ले जाना। राइबोसोमल आरएनए मतलब कि राइबोसोम का मुख्य काम होता है प्रोटीन संश्लेषण, तो ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। और ट्रांसफर आरएनए ये भी जो अमीनो एसिड होता है, अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल प्रोटीन की इकाई होती है, तो अमीनो अम्ल को ले जाते हैं और अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो वो प्रोटीन बन जाता है। तो ये अमीनो एसिड को लाने ले जाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार कार्य के आधार पर आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए और ट्रांसफर आरएनए। डीएनए केंद्रक में, तो कोशिका के अंदर डीएनए 3 जगह रहते हैं। केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में 3 जगह रहते हैं। और आरएनए जो होते हैं वो सभी जगह रहते हैं। आरएनए डीएनए के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। डीएनए का जो आदेश होता है वो आरएनए कार्य करते हैं। आरएनए जहां पर आरएनए अकेले होते हैं तो वहां तो आरएनए ऐसा केवल वायरस में होता है, केवल वायरस में ऐसा होता है जहां पर आरएनए अपनी स्वतंत्र काम करते हैं। बाकी सभी जगह डीएनए के सहयोग से ही आरएनए कार्य करते हैं। डीएनए से डीएनए का भी निर्माण होता है। डीएनए से डीएनए का निर्माण होता है, इसको डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, इसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनता है तो ट्रांसक्रिप्शन होता है। और आरएनए से प्रोटीन बनता है तो इसे ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं। और आम बोलचाल की भाषा हम लोग इसको प्रोटीन संश्लेषण कहते हैं। तो जो प्रोसेस ये हमने जो बातें बताई हैं इनको आप लोग सब फेयर कॉपी में नोट कर लेंगे। कल इसी के आगे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया, जो एक लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है और इम्पॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन इससे आता है। धन्यवाद।